साथ लगातार काम किया और आज लाखों लोगों की टीम इनके साथ में है, बहुत सारे डायमंड इनकी टीम में है। और आज हम इनको सुनना चाहेंगे। तो दोस्तों बगैर देरी किए मैं चाहता हूँ ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे डायमंड लीडर। डायमंड लीडर इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमारे अभी के वीनस लीडर लेकिन अपकमिंग यूनिवर्सल क्राउन नंबर 3 लीडर मिस्टर अजय राजपूत जी, जोरदार तालियां आप दीजिए। वेलकम अजय जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी, थैंक यू, नमस्कार सर, थैंक्स फॉर सर। जय हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। शुरुआत कर सकते हैं अजय जी। जी सर, जी स्लाइड शेयर कर लूं सर। हाँ हाँ प्लीज शेयर करिए। कहीं गाड़ी के चाबी ना था। अजय जी बहुत स्मार्ट लग रहे हो एकदम। सबको टाई लगा रहे हैं। क्यों लेता है पापा, पता जाता है क्यों। दोस्तों आज अजय जी की लाखों लोगों की टीम है और बहुत सारे डायमंड आज की टीम में है। और आज अजय जी का जो सेशन है बहुत ही सुपर डुपर हिट रहने वाला है। और अजय जी ने वैसे भी टीचिंग बैकग्राउंड से हैं और टीम को भी बहुत अच्छे से लीड करके लेके जा रहे हैं। तो आज इनको सुनने का मौका है, हम सारे लोग सुनते हैं ध्यान से। अजय जी स्लाइड आपकी दिख रही है, अभी आप प्ले कर देंगे तो पूरा हो जाएगा अच्छे से। स्लाइड दिख रही है सर ये? स्लाइड तो दिख रही है लेकिन प्ले करना पड़ेगा। प्ले कुछ ऊपर से थोड़ी ज्यादा कवर हो रही है स्लाइड। हाँ अभी सही दिख रही है। अभी सही। जी सर। हाँ स्टार्ट करें। नमस्कार सर जी, सर्विस सर। जय हो सर। और आज हमारे जितने भी इस पैनल पर डिजाइन मौजूद हैं, जितने भी हमारे डायमंड्स, वीनस, मर्करी, क्राउन एम्बेसडर मौजूद हैं, उन सभी का आज मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस पैनल पर। और आज मैं बहुत ही समझ रहा हूँ अपने आप को कि सरकार जो इतना बड़ा चैनल है, जो आज पूरे इंटरनेशनल लेवल का चैनल है, उस पर आज सबके माध्यम से मेरे को आज बोलने का मौका मिला है। और जो भी आज बातें मैं बोलने वाला हूँ वो अपलाइन और अपने सिस्टम के माध्यम से जो भी सीखी है, उन्हीं बातों में से कुछ बातें हैं जिनको मैंने फॉलो किया, जो मेरे को समझ में आई, और उन्हीं के माध्यम से आज मेरे को इतनी बड़ी टीम बनाने का मौका मिला है, इतने सारे लोगों का साथ मिला मेरे को। तो उन्हीं को मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले भगवान का, ईश्वर का थैंक्स बोलना चाहूंगा कि जिनकी वजह से मेरे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ माता पिता मिले और उनके द्वारा संस्कार मिले, जिसे ये जीवन मिला। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। और मेरा छोटा सा परिचय है, नाम अजय कुमार राजपूत है और परिवार में मेरे भाई बहन, 4 भाई 1 बहन, और मेरे पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय नायब तहसीलदार थे और परिवार में गवर्नमेंट जॉब वाली सोच थी। मेरे भैया भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, मेरी भी सोच थी कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन उसी के लिए मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, अपने एमएससी किया, बीएड किया, और जब तक नौकरी नहीं लगी तो मैंने सोचा कि तब तक अपने कुछ प्राइवेट टीचिंग ही कर लेते हैं। और उस समय फिर मैंने एक विद्यालय में टीचिंग करना शुरू कर ली। तो उस समय के कुछ ये फोटोग्राफ्स यहाँ पे हैं जहाँ मैं प्राइवेट टीचिंग किया करता था। और ऐसे मैंने बदल बदल के 3-4 विद्यालय में प्राइवेट टीचिंग की। देन उसके बाद में 7-8 साल अपनी टीचिंग करने के बाद में मेरे को लगा कि जब मेरे को ये काम करना ही है, तो जैसे और जितने भी विद्यालय के प्रबंधक काम कर रहे हैं, मैं भी अपना विद्यालय खोल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपने परिवार वालों से बात की, तो मेरे परिवार वालों ने एक ही बात कही कि भाई इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं कि हम इतना इन्वेस्ट कर सकें और तेरा विद्यालय की शुरुआत करा सकें। हाँ, इतना है कि हमारा घर है ये, तो यहीं तेरी शुरुआत करा सकते हैं। तो काफी बड़ी जगह में घर था, तो उसमें उन्होंने मतलब शुरुआती जो प्राइमरी लेवल से, और वो बढ़ते बढ़ते मेरा जो विद्यालय था वो इंटर तक मतलब कर लिया, उससे बढ़ाते, जिसका ये शुरुआत का फोटो भी है। और इस तरह से मेरा विद्यालय चल रहा था। और उसी दौरान ये बिजनेस देखने का मेरे को मौका मिला था। और ये बिजनेस जो मेरे जीवन में आया, वो श्री राधेश्याम फौजी सर हैं, उनके माध्यम से ये बिजनेस आया। जिस समय मैंने ये बिजनेस देखा, उस समय मेरे की बड़ी सोच नहीं थी, केवल एक ही बात समझ में आई थी जब सर ने मेरे को ये बिजनेस के बारे में बताया था
कि केवल इसमें मेरे को अपनी शॉप चेंज करनी है, और शॉप चेंज करने से अगर कुछ मेरे को फायदा मिलता है, और मैं जिन लोगों को भी बताने वाला हूँ उनको भी अगर इसकी वजह से फायदा मिलता है, तो इसमें नुकसान की बात क्या है? क्योंकि मेरे पिता, उनके भी पिता, या दुनिया में कहीं भी हम देखें, सारे लोग अपनी जरूरत की चीजें कहीं ना कहीं मार्केट से खरीद रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं और फिर अपनी जरूरत की चीजें अपने परिवार के लिए, अपने लिए खरीदते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ से भी हमें खरीदनी है, और उसके साथ साथ अगर हमें आमदनी करने का मौका है, डिस्काउंट लेने का मौका है, तो इसमें क्या बुराई है? और इसी सोच के साथ में मैंने किया था। उस समय नहीं पता था कि इतना बड़ा बिजनेस है ये, लेकिन जैसे जैसे सर के माध्यम से मेरे को आगे बताया गया, जानकारी मिली, तो इस बिजनेस के बारे में धीरे धीरे विश्वास मजबूत होता चला गया, और बिजनेस में धीरे धीरे एक एक कदम करके मजबूती से आगे बढ़ाते चले गए। और जब इस बिजनेस के बारे में और भी गहराई से ट्रेनिंग्स के माध्यम से, सर लोगों के माध्यम से फंक्शन में, ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, तो बिजनेस के जो भी एथिक्स थे, बिजनेस अपने शेप शॉप के काम करने का तरीका था, बिजनेस और शेप शॉप का जो भी स्थान था, उन सारी चीजों की वजह से प्राउड फील होने लगा कि बहुत शानदार बिजनेस में, जैसे भी है, अनजाने में ही सही, लेकिन एक शानदार बिजनेस में मैंने डिसीजन लिया है, और अपने विद्यालय के साथ साथ में इस काम को करने के लिए मन बना लिया। और मन और तब बना जब एक बार हमारे एक फंक्शन में सर के माध्यम से एक बात कही गई कि जैसे एक जहाज रहता है, पानी का जहाज, शिप, उसमें जो कैप्टन रहता है सॉरी, कैप्टन रहता है, उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो जहाज जहां से चलना शुरू होता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तो केवल वो कैप्टन की जिम्मेदारी रहती है कि वही उसे आगे की तरफ बढ़ाता है, उसी के निर्देशन में सारा कार्य होता है। और जितनी भी उसमें सवारियां होती है, जितने भी उसमें बैठे हुए यात्री, उसमें सवार यात्री होते हैं, वो सारे निश्चिंत होते हैं एकदम, और कोई चिंता नहीं होती किसी तरह से। तो उन्होंने बताया कि हमारे ये सेफ शॉप रूपी जो शिप है, जहाज है, उसके बहुत ही शानदार ये हमारे कैप्टन है, और हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जहां इनकी इतनी बड़ी सोच है और ये सारे लोग मिलके अपने लिए और सभी लोगों के लिए इतने बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो अपने को तो केवल काम पे फोकस करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी तो इन्हीं की है। ये सारा काम मैंने देखा भी धीरे धीरे समय के साथ में, कि जैसा सेफ शॉप में कभी भी बोला गया, वैसा तो हुआ ही हुआ, उससे हमेशा ज्यादा ही करने की कोशिश हुई और हमेशा ज्यादा मिला। तो बिजनेस के प्रति और विश्वास बढ़ता चला गया। और इसके साथ सबसे बड़ी जो एक गिफ्ट मिली, या ऐसे बोले कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, जो हमारे अपलायनों के रूप में, हमारे ग्रेट मेंटर्स के रूप में श्रीमान राजीव चतुर्वेदी सर, जिनका बहुत ही एक शानदार स्वभाव, और वो अपने जितने भी टीम के लोग हैं, पर्सनली मेरी भी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ यहाँ पे, और बिल्कुल ऐसे जैसे परिवार के हमारे गार्जियन होते हैं, उस तरह से हमें यहाँ पे केयर मिली। और श्रीमान संजय जैन सर, जिन्होंने यहाँ पे एजुकेशन इस तरह से तैयार की कि हर व्यक्ति उस अगर पाथ को, उस रास्ते को अगर फॉलो करता है, तो हर व्यक्ति उसमें डायमंड बनता है, और उन्हीं सारी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, उन्हीं एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला। तो थैंक्स ग्रेट मेंटर्स। देन थैंक्स अवर ग्रेट मेंटर्स, श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, श्रीमान माधव सिंह सर, श्रीमान विजयपाल सिंह सर। मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये 3 मेंटर्स मेरे जीवन में नहीं होते, तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता, और हो सकता है कि इस बिजनेस में भी नहीं होता। क्योंकि समय समय पर जब भी मैं कमजोर पड़ा, जब भी मेरे विजन मेरा कमजोर हुआ, या जब भी मेरे को अंदर से ऐसे लगा कि क्या होगा, उस समय 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 पर श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल सर, श्रीमान माधव सिंह सर और श्रीमान विजयपाल सिंह सर के माध्यम से लगातार केयर मिली, देखभाल मिली, सहयोग मिला, और उसकी वजह से हमेशा हिम्मत हुई कि जब इतने महान, इतने ग्रेट और इतने सफल मेंटर्स हमारे साथ हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। और जब ये सभी इतने बड़े ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकते हैं, तो मेरे को भी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं डेफिनेटली यहाँ पर पहुंचूंगा, और ये मैंने ठान लिया कि मैं बिल्कुल जैसे सब लोगों ने सफलता ली है, उसी तरह से मैं भी एक दिन ऐसा आएगा कि इतनी बड़ी सफलता लेके दिखाऊंगा। और ये सारी तस्वीरें इस शो कर रही है कि कितना मतलब लगाव, या कितने केयर के साथ में। तो बिल्कुल इस बिजनेस में ऐसे लगा कि बिल्कुल हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं, और इसके लिए
मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसा लोगों के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इतने ग्रेट और महान मेंटर्स अगर शायद मैं ढूंढता कहीं तो मेरे शायद समझ है वो बहुत छोटी पड़ जाती, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरे को इतने महान मेंटर्स मिले। तो थैंक्स सर, थैंक्स अवर अपलायन श्रीमान सत्यप्रकाश सर, श्रीमान शिव कुमार शर्मा जी, श्रीमान राधेश्याम फौजी सर, जिनके माध्यम से छोटी छोटी जब भी जरूरतें पड़ी, चाहे वो टूल्स को लेके, चाहे छोटी छोटी बातें नहीं, हमेशा इन लोगों का एक बिल्कुल जैसे एक दोस्त होता है, मित्र होता है, या एक सहयोगी नजदीकी होता है, उनकी तरह से इनके माध्यम से सहयोग मिला। और इनके माध्यम से हमेशा एक ही मोटिवेशन मिला कि बस अगर लाखों की टीम बनानी है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, इस बिजनेस में अगर सफल होना है, तो हमें कभी भी किसी भी ट्रेनिंग को छोड़ना नहीं है और ट्रेनिंग में हमेशा जाना है। जब भी कभी भी हमें मौका मिलता है तो हमें स्वयं भी पहुंचना है और अपनी टीम के भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर पहुंचना है। धीरे धीरे ये सारी बातें समझ में आई, क्योंकि टीचिंग बैकग्राउंड से था, विद्यालय था मेरा, तो मैंने कहा किसी भी काम को अगर सीख के किया जाए, क्योंकि सर बोला करते थे कि अगर सीख के अगर चलाया जाए तो हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, और बिना सीखे तो साइकिल है वो भी घुटने तोड़ देती है। तो बिल्कुल बात सही थी कि सीख के अगर किया जाए तो बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने इन सारी चीजों पर ध्यान दिया और समय मैनेज करके जब भी ट्रेनिंग हुआ करती थी शुक्रवार के दिन, संडे के दिन प्लान हुआ करता था, और जैसे भी जब भी मेरे को सर के माध्यम से मैसेज मिलता था तो उस समय मैं इन सारे कामों को मैनेज करके आगे बढ़ता था, टीम के लोगों को लेके चलता था। जहां बात बताई थी लाखों की टीम बनाने के 5 राज, और ये 5 राज की अगर बात करूं तो इन 5 बातों ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। एक बार ग्रुप मीटिंग थी और श्रीमान माधव सिंह सर के माध्यम से ग्रुप मीटिंग थी, और वहां कितनी बातें हुई मुझे याद नहीं कि वहां क्या क्या बातें हुई थी, लेकिन मेरे को एक बात जरूर याद रही वहां पे कि उन्होंने इस तरह से हाथ अपना दिखाया था और बोला था कि अगर हमें इस बिजनेस में ये 5 काम, प्लान, ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, फंक्शन और दिशा, ये 5 कामों को अगर हम लगातार करते रहते हैं और हमारी टीम में इन कामों का लगातार डुप्लीकेशन होता रहता है, तो जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकता है, और जो भी मुकाम हासिल करना चाहता है, जितनी भी बड़ी सफलता लेना चाहता है, जितने भी बड़े अचीवमेंट लेना चाहता है, वो सारे के सारे अचीवमेंट्स यहाँ से ले सकता है। और ये 5 बातें मुझे हमेशा याद रही कि प्लान में हमेशा उपस्थित रहना है, प्लान लगातार देने हैं, ट्रेनिंग्स है वो कभी छोड़नी नहीं है, ग्रुप मीटिंग है वो लगातार करनी है, फंक्शन है, दिशा है, इनमें कभी भी शॉर्टकट नहीं लगाना, बिल्कुल स्वयं भी जाना है और अपनी टीम को भी लेके जाना है। और विस्तार से अगर बात करें तो प्लान के बारे में सर ने बताया कि प्लान 2 तरह के रहते हैं, एक होम प्लान और एक होता है वेन्यू प्लान। वेन्यू प्लान हफ्ते में 1 बार 2 बार, जैसे भी जहां भी हमारा वेन्यू रहता है, तो संडे को तो वेन्यू रहता ही रहता है, एक बुधवार को और रहता था हमारा वेन्यू, और इस तरह से वेन्यू पर हम लोगों को इनवाइट करके ले जाया करते थे, अपने गेस्टों को इनवाइट करके ले जाया करते थे, और वहां एक ही समय में हम ज्यादा लोगों को प्लान दे दिया करते थे। लेकिन जिस समय हमारा वेन्यू प्लान नहीं हुआ करता था, उस समय हम अपने गेस्टों से टाइम लेके जो होम प्लान है वो मैनेज किया करते थे, और एक एक करके होम प्लान दिया करते थे। कभी दिन में 2 प्लान, कभी दिन में 4 प्लान, कभी 1 प्लान, और उसके साथ साथ में जो अदर एक्टिविटीज थी उन्हें भी किया करते थे। और इस तरह से जो प्लान का जो सिलसिला था, सर ने एक ही बात बोल रखी थी कि प्लान तो ऐसी स्पीड में होनी चाहिए कि जैसे आंधी तूफान आता है, सेम उसी तरह से बहुत भरमार रहनी चाहिए इसकी। कहीं भी किसी भी तरह से इसमें जितना भी हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना प्लान हमें ले जाने चाहिए अप लेवल में, चाहे वो वेन्यू पे गेस्टों की बात हो, चाहे वो 1 टू 1 प्लान हो। तो इसमें हमेशा मैंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और साथ में अपनी टीम को भी इन सारी चीजों को बताया और इन सारी चीजों को आगे करने में सहयोग किया हमेशा, जैसा कि सर ने बताया था। दूसरी बात थी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग 3 तरह की इस बिजनेस के अंदर मेरे को जानने के लिए मिली। जैसा सर ने बताया था, एक होती है 8 स्टेप ट्रेनिंग, जो हमारी हर हफ्ते जिस शहर में भी जो वेन्यू रहते हैं, उस वेन्यू पर एक निश्चित दिन लगातार होती है, और इसी 8 स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से ऐसा बताया जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति पूरे दिन 24 घंटे जब अपने पूरी दिनचर्या अपनी बिताता है और अगले दिन की जब शुरुआत करता है, तो जब वो दोबारा से अपना रिफ्रेश होता है, नहाता होता है, तो फिर दोबारा से एक ताजगी आ जाती है। सेम इसी तरह से पूरे हफ्ते में जब हम काम करते हैं, तो उस समय बाहर लोगों से बात करने पर और
इधर उधर भाग दौड़ करने पर जो अपनी एनर्जी लेवल है वो कम होती है। लेकिन 8 स्टेप ट्रेनिंग में पहुंचने के बाद में और जब वो ट्रेनिंग फिनिश होती है उसके बाद में जो ऊर्जा का स्तर था, एनर्जी लेवल है, वो बहुत ही हाई होता था और दोबारा से वो सारी चीजें रिचार्ज हो जाती थी और बहुत सारी नई बातें और जानने के लिए मिलती थी। और जो बहुत सारे सवाल मन में उठते थे, उन सवालों के भी जवाब वहाँ ढेर सारे हमें वहाँ मिल जाते थे। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग है। मैं तो बस यही बोलूँगा जो मेरे को समझ में आया कि 8 स्टेप ट्रेनिंग इस बिज़नेस के अंदर बिल्कुल ऐसे है, एक श्वास की तरह से। जैसे कोई व्यक्ति जीवित रहता है, तो श्वास लेने के लिए जैसे एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सेम उस तरह से 8 स्टेप ट्रेनिंग काम करती है। दूसरी ट्रेनिंग थी कोर ट्रेनिंग। कोर ट्रेनिंग किसी भी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाने में काफ़ी सहयोग करती है और ये कोर ट्रेनिंग किसी भी शहर में वहाँ की क्षमता के हिसाब से या वहाँ मैनेजमेंट के हिसाब से महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार जैसा भी वहाँ रहता है या 15 दिन में 1 बार ये होती रहती हैं। तो सर ने ऐसे बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ये 6 कोर ट्रेनिंग लगातार ले लेता है तो वो व्यक्ति इस बिज़नेस में इंडिपेंडेंट हो जाता है और जितने भी इस बिज़नेस के अंदर काम किए जाते हैं या जो भी इसमें ज़रूरत होती है, उन सारे कामों को कोई भी व्यक्ति मज़बूती से कर सकता है और उसे कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती है। तो मैंने कहा जब सारे काम हमें करने ही हैं और सफलता हासिल करनी है, तो कोर ट्रेनिंग जब भी मिली मेरे को, उस समय मैंने कोर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया और स्वयं भी गया और अपनी टीम के लोगों को भी लेके गया। और तीसरी थी प्रमोशनल ट्रेनिंग, जो समय-समय पर वेन्यू पर हुआ करती थी और उसमें जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, डायमंड्स हैं और जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उनको इनवाइट किया जाता था और उनके माध्यम से जो उनके अनुभव थे और की पॉइंट्स थे, वो बताए जाया करते थे और उस ट्रेनिंग में जाने के बाद में लगता था कि भाई ये हमारे से बात छूट रही थी और उन बातों को हम सीखने के बाद में फिर अपने फील्ड में जाके अप्लाई किया करते थे। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग्स हैं, हमारे को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा सहयोग करती हैं और ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं होता। सर ऐसे बोला करते थे कि नो ट्रेनिंग नो चेक। तो ये बात समझ में आई कि ट्रेनिंग के बिना कभी भी आगे बढ़ना आसान नहीं है। अगर ट्रेनिंग करते हैं हम और हमारी टीम भी इस ट्रेनिंग को लगातार फॉलो करती है, तो आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तीसरी जो सबसे मुख्य बात बताई थी ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग बिल्कुल ऐसे थी जैसे रूटीन चेकअप। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी हेल्थ का रूटीन चेकअप कराता है, हर महीने अगर वो रूटीन चेकअप कराए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में शायद उसे कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि बीमारी होगी भी, लेकिन जो शुरुआती स्टेज होगी, प्रीवियस स्टेज होगी, उसी समय वो पकड़ में आ जाएगी और उसका इलाज बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से ग्रुप मीटिंग थी जो हर हफ्ते करने के लिए सर ने बताया था और उसी ग्रुप मीटिंग में मेरे को ये जानने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी टीम रहती है, उससे मैक्सिमम हम अलग-अलग ग्रुप में जितना भी पॉसिबल हो 5 लोगों के ग्रुप में, 10 लोगों के ग्रुप में और जहाँ भी मतलब बैठने की थोड़ी सुविधा हो, वहाँ बैठ के हम आराम से अपने लोगों के साथ में हफ्ते में 1 बार ज़रूर बैठें और बातचीत करें बिज़नेस को लेके कि हमने पिछले हफ्ते में क्या-क्या किया, क्या सफलता मिली और आगे की हमारी क्या प्लानिंग है। तो जब वहाँ कई लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तो कुछ लोगों ने कम काम किया, कुछ लोगों ने ज़्यादा किया, किसी को कोई प्रॉब्लम आई, किसी को कोई सफलता मिली और वहाँ एक-दूसरे से बिल्कुल सेम ऐसे जैसे 4 लोग आए और चारों लोगों की पास एक-एक जानकारी है और चारों लोग अगर एक साथ बैठे और कुछ समय उन्होंने डिस्कशन किया अपनी-अपनी जो जानकारी थी और जब वो चारों उठ के गए तो हर व्यक्ति के पास में वो 4-4 जानकारियाँ थी। सेम ग्रुप मीटिंग भी इसी तरह से काम करती थी रिचार्ज करने का। तो वहाँ जितने भी लोग बैठते थे, वहाँ एक-दूसरे से लोग मोटिवेट होते थे और सीखते थे कि जब ये इस काम को कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ और वहाँ से काफ़ी बड़ा सहयोग मिलता था। साथ में बहुत छोटे-छोटे डिस्प्यूट हुआ करते थे, किसी का कोई प्रोडक्ट है, वो लेट हो गया है, किसी का कोई चेक से रिलेटेड मामला है, किसी ने कोई रजिस्ट्रेशन किया, किसी के नाम में मिस्टेक है, कहीं भी मतलब छोटी-छोटी बातें रहती थी। इन सारी चीज़ों को लेके उस समय पे हमें उसका समाधान मिल जाया करता था, समय पे वो सारी चीज़ें हमारे पकड़ में आ जाया करती थी और समय पे ही उनका समाधान होने के बाद में टीम में एकदम बिल्कुल फ्रेशनेस और सारी की सारी टीम हेल्दी रहती थी और उससे जो काम है वो बहुत मजबूत और पूरी टीम जोश के साथ में काम करती थी। तो ग्रुप मीटिंग इतना बड़ा सहयोग करती है और एक बार एक फंक्शन हुआ था उसमें ग्रुप मीटिंग के ऊपर जब बात की गई थी और वहाँ बहुत सारे लीडर्स को जब इस ग्रुप मीटिंग के बारे में डिस्कशन किया गया था तो वहाँ एक ऑल ओवर रिजल्ट देखा था कि जिस लीडर की टीम में ज्यादा ग्रुप मीटिंग हुआ करती थी, हर हफ्ते ग्रुप मीटिंग हुआ करती थी, ज्यादा लोग ग्रुप मीटिंग में शामिल हुआ करते थे, उनका काम उतना ही ज्यादा मजबूत और उतना ही ज्यादा तेजी से चल रहा था। तो ये बात समझ में आई कि ग्रुप मीटिंग के बिना हमारा जो बिजनेस है वो बीमार हो सकता है, लेकिन ग्रुप मीटिंग होगी तो हमारा बिजनेस है, हमारी टीम है, बहुत ही हेल्दी रह सकती है और टीम के अंदर बहुत बड़ी प्रोग्रेस आ सकती है और जितने भी मैसेज होते हैं हमारे, जितने भी डिस्प्यूट हैं वो समय पे उन सभी का समाधान हो सकता है।
चौथी जो बात बताई थी वो थे फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जहां कोई भी व्यक्ति अगर जाए, उस व्यक्ति का जो विजन है वो एकदम बड़ा होता है और वहां उसे समझ में आता है बड़े बड़े लोगों को सफल होते हुए, उनकी रिकॉग्निशन होते हुए देख के, जब इतने ये लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी यहाँ पे सफल हो सकता हूँ। क्योंकि वहां जितने भी लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग उम्र के होते हैं और अलग अलग एजुकेशन वाले होते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले होते हैं। तो कोई ना कोई व्यक्ति है जो वहां पे हमारे से कॉमन रेपो करता है, और जब हमारे से कोई कॉमन रेपो होता है, बिल्कुल हमारे जैसा ही कोई दिखता है, तो मुझे हमें लगता है कि बिल्कुल वही मेरे जैसा है। तो मेरे को भी ऐसे फंक्शन में जाने के बाद में ऐसे दिखा करता था, तो मैं फंक्शन में डेफिनेटली जाया करता था और वहां जाने के बाद में जो ऊर्जा का स्तर बहुत ही ज्यादा होता था। और जब भी हमारी टीम जितनी ज्यादा बैठती थी, फंक्शन के बाद में हमारी टीम में उतनी ज्यादा तेजी से काम होना शुरू हो जाता था। और पांचवा जो इवेंट था वो था दिशा। दिशा के लिए सर ने ऐसे बताया था कि भाई साल में कम से कम एक बार तो दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में संतुलन बना के रखना चाहता है, बैलेंसिंग रखना चाहता है, तो दिशा में जाना बेहद ही जरूरी है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो वो दिशा नाम से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि दिशा क्या है। लेकिन जब 3 नाइट 4 डेज के लिए जब दिशा में फर्स्ट टाइम जाने का मौका मिला और जब मैं गया, तो दिशा से लौटने के बाद में कम शब्दों में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैं लौट के आया था तो मेरे को बिल्कुल जिस माहौल से निकल के गया था मैं, अपने परिवार से, अपने जो मेरे जो दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जिन लोगों के बीच में से निकल के गया था, और 4 दिन बाद जब मैं लौट के आया था, तो मेरे को ऐसे लगने लगा था कि भाई इनका लेवल और मेरे लेवल में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। मेरी समझ और इनकी समझ में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। तो मुझे लगने लगा कि भाई अपने लेवल को आगे लेके जाना है, और बहुत बहुत गुड फीलिंग आ रही थी। और जब लौट के आया था, तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि भाई ये सारे लोगों को पता नहीं किस तरह से मतलब समझ नहीं है या सारी चीजें, मतलब वो फीलिंग शब्दों में नहीं बयान कर सकता। लेकिन हाँ, इतना था कि दिशा के बाद में एक अलग ही विजन मिला और एक स्टेबिलिटी आई काम में, और समझ में आया कि अगर हमें बड़ी सफलता लेनी है और लंबी सफलता लेनी है जो कि एक इतिहास बने, उसके लिए दिशा में जाना बेहद ही जरूरी है और अपनी टीम को भी ले जाना बहुत जरूरी है। और ये 5 ऐसी बातें थी जो सर के माध्यम से बताई गई थी, वो बिल्कुल ऐसे हाथ से बताया था कि भाई देखो, अगर ये 5 काम होते रहेंगे, प्लान, ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, फंक्शन, दिशा, और हम करते रहेंगे, अपनी टीम में भी इनका डुप्लीकेशन करते रहेंगे, तो इस बिजनेस में सफलता लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और बहुत बड़ी सफलता ली जा सकती है। तो ये सारी बातें मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम टच की, और मैं कहूंगा मुझे ये बातें हमेशा याद रही और आज भी याद है, और इन बातों पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ। और इन्हीं की वजह से आज लाखों लोगों की टीम बनाने का मौका मिला, और इन्हीं बातों को मैं श्रेय जरूर देना चाहूंगा जो कि अपलाइन के माध्यम से मुझे ये जानने को मिली। नेक्स्ट, कुछ बेसिक ऐसे काम जिनकी वजह से हमारे रिजल्ट निकलते हैं, और वो बेसिक काम 5 थे जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट हैं वो तेजी से निकलते हैं और हमारी टीम में ज्यादा रिजल्ट आते हैं, टीम में ज्यादा चेक बनते हैं। और ये 5 जो बातें थी, बेसिक बातें, जो रूट लेवल की बातें, वो थी लिस्ट। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा काम होगा। जितने ज्यादा इन्विटेशन होंगे, ऐसे बोलेंगे कि जो करेगा चर्चा उसके जेब में आएगा खर्चा। और जितने ज्यादा प्लान होंगे, यानी कि जितने ज्यादा बीज डाले जाएंगे, जितने ज्यादा बीज खेत में बोए जाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी फसल होने वाली है। फॉलो अप बात करने से बात बनती है। जब हम लोगों से मिलकर बातचीत करते हैं और उनके जो भी शंकाएं होती हैं उनका समाधान करते हैं, उन्हें कन्विंस करते हैं, जो भी उनके डिस्प्यूट होते हैं, तो उसके बाद में वो लोग हमारे साथ हाथ मिलाते हैं। और 5वां था क्लोजिंग। अच्छा फिनिशर बनिए, शुरू करके खत्म करना सीखिए। तो ये 5 बेसिक बातें थी जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का जो वीकली सेट है वो कंटिन्यूअस रहता है और वो कभी ब्रेक नहीं होता। और इन 5 बातों को लगातार हमने फॉलो किया और उसकी वजह से लगातार हम बढ़ते आगे चले गए। और इसकी वजह से जब ये सारे काम किए, जो ये 5 प्लान, ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, फंक्शन, दिशा, उसकी वजह से और ये अपने बेसिक काम करने की वजह से एक बहुत ही सशक्त और एक मजबूत टीम मिली। उसमें से बहुत ही कम लोगों के यहाँ पर फोटो हैं, क्योंकि सभी के लगाना यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय की शॉर्टेज है। श्री सत्येंद्र प्रसाद जी और उनके साथ में एक बेहतरीन, बहुत ही दमदार टीम, जिसमें से कुछ ही लोगों के फोटो हैं। मैं तो बस ये कहूंगा कि केवल जो सर के माध्यम से ये बातें बताई गई थी, अगर इन कामों को मैंने फॉलो नहीं किया होता तो शायद है कि मेरे को इतनी मजबूत टीम, इतनी दमदार टीम नहीं मिलती। और इन सभी साथियों ने भी इन सारी बातों का भी 100% और उससे भी कहीं ज्यादा पालन किया और अपनी टीम में भी इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया, और उसकी वजह से ये टीम लाखों की टीम में कन्वर्ट होती चली गई।
और लाखों की, कई लाखों की टीम बनी, साथ में मिस्टर एनपी सिंह जी और इनकी एक मजबूत टीम, इन्होंने भी हमेशा इन सारी चीजों को फॉलो किया। और इसके साथ साथ एक बात और थी जो हमेशा बोली जाती थी, 3 कार्डिनल रूल्स। 3 कार्डिनल रूल्स की अगर मैं बात करें तो चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे वो हमारा ये बिजनेस वाला जीवन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो हमारी, हर जगह पे 3 कार्डिनल रूल है वो काम करते हैं। तो शुरुआत में जब बताए गए थे तो मेरे को समझ में नहीं आया कि 3 कार्डिनल रूल्स होते क्या है। लेकिन जब उन सारी बातों को बताया गया मैंने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि ये तो हमारे परिवार के लोग, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो गार्जियंस हैं, वो भी इन्हीं बातों को बताया करते हैं। और वो 3 बातें ये थी कि पहली बात, जब भी हम कोई नया काम करें तो अपने अपलाइन से पूछे बिना ना करें, कम से कम उनसे डिस्कशन कर लें कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है और इस काम को अगर मैं करूंगा तो कैसा रहेगा। तो अपलाइन जो कि हमसे आगे हैं, सफल हैं, उन्हें अनुभव है कि कौन सा काम करने से कैसा क्या हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जब वो उनकी बड़ी टीम है, अनुभव है, तो उसके आधार पर उनसे हमें पता चल सकता है कि जो भी हमारे मन में विचार आ रहा है उससे हमें सफलता मिलेगी या कुछ और होने वाला है। तो हम अपना समय बर्बाद करने से बच सकते हैं और अगर हमें सफलता मिलने वाली है तो डेफिनेटली उनसे हमें हाँ मिलने वाली है और उस काम को बिना किसी झिझक के हम आगे कर सकते हैं। दूसरा जो कार्डिनल रूल्स था वो बताया था कि कभी भी अपलाइन या टीम से पैसे का लेन देन न करें, क्योंकि पैसे के लेन देन के लिए तो बैंक और ये फाइनेंस कंपनियां बनी हुई हैं। कभी भी अगर पैसे का लेन देन करना है तो वहां से करना है, क्योंकि टीम और अगर अपलाइन में हम पैसे का लेन देन करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो इस बिजनेस वाले रिश्ते हैं वो कमजोर होते हैं। क्योंकि कभी भी अगर हम फोन करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे वही पैसे मांगने के लिए फोन कर रहे हैं, या हमने अपनी टीम को पैसा दे दिया और वहां पे अगर हमने फोन किया तो उन्हें लगेगा भाई पैसे के लिए फोन कर रहे हैं, और पता चला वहां से बिजनेस कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो पैसे का लेन देन कभी भी ना करें। और अगर कहीं ऐसी पड़ भी जाती है या आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग है किसी की, तो जो भी अपना कमिटमेंट है उसे पूरी तरह से निभाएं, तो इस बिजनेस में मतलब आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और तीसरा जो था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो कैरेक्टर को लेके था, चरित्र को लेके था। और उसमें केवल एक ही बात बताई थी कि ये बिजनेस हमारा परिवारों में जाने का बिजनेस है, लोगों के घरों में जाने का बिजनेस है, और वहां घर के परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं तो हमारा उन सभी के प्रति जो एक नजरिया रहता है, व्यवहार रहना चाहिए, सेम ऐसे रहना चाहिए जैसे हम अपने अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हमेशा उम्मीद करते हैं कि कोई भी हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य का सम्मान करे, सेम हमें इसी तरह से सम्मान उनका करना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारी कोई अदर नजर होती है तो ये बिजनेस में भटकने में या फेल होने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स से वो भी हमेशा लगातार फॉलो किए, और ये हमारी प्यारी सी टीम है, इन्होंने भी लगातार फॉलो किए, और लगातार ये सारे के सारे लोग हैं, ये लगातार हमारे मजबूत साथी हैं, ये लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सारे नियम पालन करने की वजह से और जो श्रीमान माधव सर की वजह से जो 5 बातें जाने का मौका मिला, उसकी वजह से लगातार टीम भी मिली, लगातार एक एक करके रिकॉग्निशन भी मिली, और आगे बढ़ते चले गए। और एक दिन 25 दिसंबर 2012 भी आया जिस समय एक ड्रीम लेवल डायमंड शिप, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस बिजनेस में आता है, हर व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है, और मैं भी डायमंड बनना चाहता हूँ। तो 25 दिसंबर 2012 एक ऐसा दिन आया मेरे जीवन में कि जिस समय मेरे को डायमंड बनने का मौका भी मिला, और जहां मेरे ग्रेट मेंटर्स थे उनके माध्यम से मेरे को आशीर्वाद मिला, डायमंड शिप की बेल्ट मिली, ताज मिला। उस दिन को सैल्यूट करता हूं। और वो दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था कि जब हम किसी एक रिजल्ट का, मुकाम का इंतजार करते हैं और वो जिस दिन हासिल होता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो वो दिन मेरे को डायमंड शिप भी मिली। और इसके बाद जो अचीवमेंट की अगर बात करें तो अचीवमेंट होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें करें जिसके लिए हम जीवन में हमेशा चिंतित रहते हैं और जिसके लिए हमेशा भाग दौड़ करते हैं, चाहे वो हम नौकरी करें या कोई काम धंधा करें, कुछ भी करें, तो इस बिजनेस में भी मैंने यही उम्मीद की थी कि मेरे को ये सारी चीजें मिले। तो ये सारी चीजें शुरुआत में मेरे को, शुरुआत में मैंने बाइक नहीं थी इस बिजनेस से पहले मेरे पास, मैं भले ही स्कूल था मेरा लेकिन जरूरत ही नहीं लगती थी मेरे को। तो लेकिन इस बिजनेस की वजह से 2 बाइक अपने लिए मैंने परचेज की, 3 लैपटॉप परचेज किए, बच्चों की अच्छी शिक्षा यहाँ से कराने का मौका मिला, 2 पर्सनल अपने लिए कार ली, जबकि कार तो मैंने और भी कई ली, लेकिन 2 अपने लिए पर्सनल ली। देश विदेश की यात्राएं मिली, 3 घर लिए, जबकि रहने के लिए तो एक ही काफी होता है, लेकिन इस बिजनेस ने इतनी बड़ी सोच बना दी जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। अपना पैतृक मकान है उसमें भी मैंने थोड़ा सा रेनोवेशन के लिए थोड़ा पैसा लगाया,
अच्छी लाइफ स्टाइल मिली, 6 फिगर इनकम मिली, पीस ऑफ माइंड मिली। और इसके अलावा और बहुत सारे जो अचीवमेंट्स है, अगर उनकी बात करें, टाइम फ्रीडम है, मान सम्मान, पहचान और एक बहुत शानदार जिंदगी है, वो इस विजिट की वजह से मिली। एक जीने का तरीका आया, क्योंकि जब टीचिंग किया करता था तब ये सारी चीजें मेरे साथ में नहीं थी, ना ही कोई बताने वाला था। लेकिन यहाँ हमारे जो अपलाइन थे, ग्रेट मेंटर्स थे, वो हमेशा मोटिवेट किया करते थे और हमेशा बताया करते थे कि लाइफ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। तो थैंक्स ग्रेट मेंटर्स। और ये कुछ शुरुआत के फोटो थे जो मैंने डाल लिए थे, और ये देश विदेश की यात्राएं, कुछ फोटो जो मैंने यहाँ पर डाले। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया तो किसकी वजह से हो पाया? हमारे शानदार इंटरनेशनल लेवल की और अपने भारत की नंबर 1 कंपनी शेपसॉफ्ट की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से, हमारे ग्रेट मेंटर्स की वजह से, और शेपसॉफ्ट में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से। क्योंकि अगर इन प्रोडक्ट के बारे में बातें करें तो एक से एक शानदार प्रोडक्ट हैं, चाहे वो भागवत गीता हो, चाहे वो संपूर्ण हनुमान हो, चाहे वो टॉकिंग टेड हो। तो ये सारी चीजें अगर आज बात करें तो जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, जो शेपसॉफ्ट ने अवेलेबल कराई, और जहां भी जिस किसी को दिखाते हैं तो लोग एकदम आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई देखो, बोलने वाली किताब है। क्योंकि अभी तक तो ये सारी चीजें लोगों ने ऐसे देखी थी कि वो किताब खुद ही पढ़नी पड़ती थी, और एक लंबे समय तक अगर वो रखी हुई है तो उसके पेज भी बिल्कुल ऐसे हो जाते थे जैसे वो, क्या घर में पापड़ रहता है, पापड़ की तरह टूट जाते थे, कागज उसके भाई इतने बेकार हो जाते थे। लेकिन इसके पेपर और इन सारी चीजों के बारे में जब पता चला कि भाई इसे केवल पानी और आग से बचा के रखना है, बाकी इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है, जो पढ़ नहीं सकता है, या जिसके पास समय की शॉर्टेज है, वो इतना समय नहीं दे सकता, तो उनके लिए बहुत ही कारगर है। और इससे हम एजुकेशन ले सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं। साथ में अपने जो परिवार में बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे विद्यालय भेजते हैं, तो माता पिता हैं उनकी एक चक्रहंदी से बिल्कुल बन जाते हैं कि सुबह सुबह बच्चे को ले जाके बस में छोड़ना है, स्कूल ले जाके छोड़ना है, स्कूल से लेके आना, ढेर सारी चीजें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये टॉकिंग ट्रेड लाके मैंने अपने बच्चों को भी दिया था, और इसकी वजह से प्राइमरी तक तो बच्चों को भेजने की जरूरत ही नहीं लगती मेरे को, कि स्कूल विद्यालय भेजने की जरूरत है। और भेज भी देंगे तो उन पर ज्यादा अगर फोकस नहीं भी कर पाए तो भी ये जो टॉकिंग ट्रेड है, इसकी वजह से बच्चा है वो खेल खेल में ही बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। और अगर प्रोडक्टों की बात करें तो जैसे बहुत सारे लोगों को बालों की शिकायत रहती है, तो मैं अगर प्रोडक्टों की बात करूं तो देखो, मैं घर में जैसे पर्सनली मैं तेल कम यूज करता हूं, लेकिन जो हमारी वाइफ हैं, बच्चे हैं, वो इसको यूज करते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। साथ में पेन ऑयल या ये जॉइंट पेन वाले, कितनी सारी चीजें हैं, ये ढेर सारी, क्या क्या है, ढेर सारे ये रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परिवार में हमारे पिताजी, बच्चे, वाइफ, ये सारे लोग यूज करते हैं। घड़ी घड़ी की बात करें तो शुरुआत में ये घड़ी आती थी तो वो भी मैंने मंगाई, और साथ में फिर दोबारा से फिर ये घड़ी भी आई, तो मैंने कहा भाई ये और ज्यादा शानदार लग रही है, तो ये भी मंगाई। और ये अगर हम बाजार से खरीदते हैं ये सारी चीजें, तो वहां से कहीं ना कहीं पैसे जाते हैं और ये चीजें मिल जाती है। लेकिन यहाँ से इन चीजों को खरीदने के साथ साथ पैसे कमाने का भी मौका है। और ये इस वॉच के बारे में मैंने जानकारी ली थी, मेरे को जो मिली थी, वो ब्रांड तो मेरे को पता नहीं कौन सा था, लेकिन इस जो कॉस्ट में हमारे शेपसॉफ्ट दे रही है, इससे करीब 5 गुना कॉस्ट की वो घड़ी थी। और हमारे अप्लाई ने केवल एक ही बात की थी, भाई दोनों को एक लड़ा लो, तब पता चलेगा कि भाई मजबूत कौन सी है और मतलब शानदार कौन सी। बिल्कुल सेम शानदार घड़ी। और ये सूट लेंथ की बात करें, चाहे शर्ट की बात करें, चाहे ये टाई की बात करें, ये आप देख भी रहे हैं, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट है मेरे परिवार में, ये सारे के सारे यूज होते हैं और मैं भी यूज करता हूँ। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे खर्चे के साथ साथ पैसे कमाने का भी यहाँ पे हमें साधन मिला हुआ है। जबकि बाहर की दुनिया में अगर देखा जाए तो आदमी कहीं नौकरी करता है, काम धंधा करता है और उसी पैसे को मार्केट में दोबारा से खर्च करके आता है। लेकिन यहाँ हम खर्च करने के साथ साथ कमाते भी हैं। साथ में इन प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो सोप हो, सोप और साबुन है वो तो चेंज हो गए हैं अभी, तो वो अभी घर में यूज हो रहे हैं। साथ में नोनी, ये नोनी पर्सनली मैं यूज करता हूँ, एंड ये एलोवेरा है जो बेटा है मेरा वो यूज करता है, और आंवला तुलसी, या बच्चों के लिए ये एक सिरप। और क्रीम की बात करें तो ये हमारी मैडम है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं और उन्हें बहुत ही पसंद आई है। क्योंकि बाजार की जो क्रीमें हैं
उनकी अपेक्षा अगर इन क्रीमों को देखा जाए तो एक दिन की क्रीम और एक रात की क्रीम, तो इन क्रीमों से मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और बहुत ही बेहद पसंद आई हैं। और साथ में ये फेस वॉश ये घर में अलग अलग फेस वॉश यूज करते हैं, मतलब किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई पसंद आता है। और इनको मतलब लेने के साथ साथ यहाँ पे पैसे कमाने का भी मौका है और लाखों लोगों की टीम बनाने का भी मौका है। साथ में ये क्रीम मॉइस्चराइजर की बात करें तो बाजार से लेके आते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है, लेकिन अपने जो सेफ शॉप से जो प्रोडक्ट हैं वो 100% जैसा बोला गया है बिल्कुल सेम वही प्रोडक्ट रहते हैं। तो बहुत ही ज्यादा एकदम शानदार प्रोडक्ट है। साथ में अगर घी की बात करें, गाय के घी की, तो ये तो इतना शानदार घी है कि इसे जब पैकेट को खोलते हैं तो उसी समय इतनी शानदार खुशबू आती है तो मतलब दिल करता है कि भाई इसे मतलब खाया जाए, यूज किया जाए। साथ में ये साबूदाना बच्चों के दूध का टेस्ट बढ़ाने वाला, जिससे कि छोटा वाला बेटा है इसके बिना मतलब दूध भी नहीं पीता था, हाँ अभी अगर कभी कभी मिस हो जाता है तो वो पी लेता है। साथ में ये रसोई के अपने सामान, चाय की पत्ती अगर बात करें तो बहुत ही शानदार टेस्ट, टमाटो केचप, जैम, च्यवनप्राश की अगर बात करें तो अभी जैसे सारे प्रोडक्ट्स अभी यहाँ तो मैं नहीं रख पाया हूँ, तो ये लगातार हम घर में लगातार यूज करते हैं, पूरी फैमिली यूज करती है शाम के टाइम अपने दूध के साथ। बादाम की बात करें तो अभी पैकेट बंद ही है, अभी खुला हुआ दूसरी जगह रखा हुआ है। तो ये बादाम और सारी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारी की सारी मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही एकदम चुनिंदा और चुन चुन के रखा गया है इन्हें, चाहे वो काजू हो, चाहे वो कुछ और अपने प्रोडक्ट हों। और ढेर सारे ऐसे नए प्रोडक्ट आए हैं जिनके बारे में अगर बात करूं तो अपने अगरबत्ती, और इतनी शानदार अगरबत्ती है कि खुशबू इतनी शानदार, और जबकि बाहर मार्केट की मैंने कई बार देखी अगरबत्ती तो मेरे को पसंद ही नहीं आती और उनसे एकदम दम और घुटने लगता है, लेकिन इनके माध्यम से एक बहुत ही एकदम सुहाना सा मौसम हो जाता है। बल्कि अभी जली भी नहीं है, पैकेट अभी खुला है, इतनी शानदार खुशबू आ रही है इसमें। साथ में हमारे जो घर में यूज होता है दियो वगैरह के लिए ये शैम्पू, ये सारी चीजें, और इनको यूज करने के साथ साथ यहाँ से पैसे कमाने का मौका। और अभी कुछ समय पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले घर परिवार में खांसी हो गई थी बच्चे को, तो बाहर से मैंने सिरप ला के दे दिया क्योंकि उस समय अवेलेबल नहीं था, तो उससे खांसी नहीं गई। लेकिन अभी जो मेरे एक साथी थे मिस्टर एनपी सिंह जी, उनके पास रखा हुआ था, तुरंत मैंने लिया और इसकी मुश्किल से एक दिन मैंने सुबह दोपहर शाम पिलाया और खांसी एकदम छूमंतर हो गई। तो लगातार ये सारे अगर प्रोडक्टों की बात करें तो एक से एक क्वालिटी प्रोडक्ट है जिनके माध्यम से हम इन्हें इस्तेमाल करने के साथ साथ। और बाम की बात करें तो बाम तो इतना रामबाण है कि जिसे भी अगर दे दिया तो इसका बिल्कुल दीवाना हो जाता है और इसे यूज करने के बाद में वो दोबारा जरूर इसे मंगाता है, और ऐसा मेरे साथ में लगातार हो रहा है। और साथ में ये ऑर्गेनिक बिल्वा, जिसके अगर पेट की प्रॉब्लम है, आजवा वगैरह नहीं बनता है या इस तरह की, तो ये हम यूज करते हैं, हमारे पिताजी यूज करते हैं, तो उनके लिए बड़ा फायदा करता है ये, हमें भी मतलब बहुत फायदा करेगा। और ऑर्गेनिक अश्वगंधा, जैसे मानसिक तनाव सा रहता है तो उसके लिए मतलब बड़ा अच्छा रहता है, ये मैंने पर्सनली यूज किया है। और ये अपना लिवो केयर, ये मैंने तो यूज नहीं किया, लेकिन हाँ जो कई लोगों ने यूज किया है लेके, तो वहां से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं लीवर के लिए, मतलब बहुत ही शानदार ये टॉनिक है। और एक एक करके प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे वो, और जैसे बाइक या अपने एक्टिवा पर निकलता हूँ तो हेलमेट की अगर बात करूँ तो इतना शानदार हेलमेट है ये कि देखो इसे ऊपर बंद भी कर लेते हैं तो सामने से खुल भी गया, और जब जरूरत होती है कि भाई आंखों पर धूल मिट्टी आ रही है तो इसे नीचे भी कर लो, मतलब इतना शानदार रहता है। और जब बाहर मार्केट में जो मिलते हैं उनमें इतना कंफर्ट फील नहीं होता। तो एक एक प्रोडक्ट की अगर बात करें क्वालिटी, और साथ में पूजा के लिए ये गाय की घी के दिए, और ये किसी को एनर्जी लेवल अपना कम लगता है तो ये साथ में परिवार के ही सदस्य हमारे यूज करते हैं, तो इससे काफी अच्छा एनर्जेटिक महसूस करते हैं स्पिरुलिना। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हम बाजार से लेते हैं, और जो भी हम मेहनत करके कमाते हैं वो सारा पैसा लोग दे देते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही दिखी कि यहाँ हम जरूरत की चीजें भी लेते हैं, अपनी हेल्थ भी अच्छी करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल भी अच्छी करते हैं, और साथ में हमें यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका, पैसे कमाने का मौका, जिंदगी में अचीवमेंट लेने का मौका, अपने सपने पूरे करने का मौका, ये सारी चीजें मिलती हैं। और वो सारी चीजें लगातार यहाँ से एक एक करके मेरे को मिली। और आज अगर बात करूं तो इस बिजनेस की वजह से बिल्कुल एकदम टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, और एकदम मान सम्मान, पहचान, ये सारी चीजें हैं, और एक रिटायरमेंट वाली बहुत शानदार
लाइफ मिलती है और सबसे बड़ी चीज मिलती है यहाँ पे जो टाइम फ्रीडम को जो मानता हूँ मैं। बाहर की दुनिया में कहीं भी अगर हम जाते हैं तो एक फाउंडेशन रहती है कोई भी काम करने के लिए, लेकिन यहाँ हम अपने हिसाब से अपना समय को निर्धारित कर सकते हैं कि मेरे को दिन में किस किस समय काम करना है और किस समय कौन सा काम सेटल अपना करना है। और इसकी वजह से यहाँ पे जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने का मौका रहता है। और अगर बात करूं मैं अपने सक्सेस सीक्रेट्स की, कि जिसमें जो सबसे ज्यादा अगर महत्व रहा जिनका, तो वो मेरी सक्सेस जर्नी में प्लान और ट्रेनिंग का विशेष महत्व रहा। अगर प्लान और ट्रेनिंग में थोड़ी सी कंजूसी कर देता तो शायद ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। प्लान और ट्रेनिंग बरकरार रखी, हमेशा स्वयं भी ट्रेनिंग में रहा, टीम को भी रखा, प्लान में भी रहा और गेस्टों को भी लेके। और एक फॉर्मूला और बताया करते थे सर ट्रेनिंग के अंदर, जैसे मैथ्स में पाइथागोरस प्रमेय होती है, जो एक त्रिभुज रहता है जिसे क्या बोलते हैं, मेरे को याद भी नहीं रहा, कितने दिन से पढ़ा नहीं रहा, लेकिन हाँ उसमें ऐसा बोला जाता है कि लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ऐसे बोला जाता है। सेम इस बिजनेस में उन्होंने बताया कि प्लान का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर यानी कि ट्रेनिंग का स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर। तो इसका मतलब ये था, प्लान का स्क्वायर मींस प्लान में जिसके ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे प्लस ट्रेनिंग में जिसकी ज्यादा टीम होगी, तो प्लान में ज्यादा प्रोस्पेक्ट होंगे, ट्रेनिंग में ज्यादा टीम होगी, बराबर एम स्क्वायर यानी कि मनी मनी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में जो भी हमें चाहिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए, जो भी हम यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें एकदम भरमार होंगी। मेरी सक्सेस जर्नी में मेरे सभी महान अपलाइन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि अगर अपलाइन नहीं होते तो मैं इतना बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकता था। ये सब कुछ हुआ है तो केवल उन्हीं की वजह से हुआ है। मैं तो केवल एक बीच में उनके साथ में चलता रहा हूँ, जैसा उन्होंने बोला उसे करने का प्रयास करता रहा हूँ। ये तो सर लोग हैं, अपलाइन ही जानते होंगे कि मैं कितना कर पाया, लेकिन ये सब कुछ उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया। मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं इतना बड़ा काम कर पाता। हाँ, सिस्टम और अपलाइन की वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। और मैं अपनी महान कंपनी शेप शॉप और महान सिस्टम ट्रिपल एस का सदैव आभारी रहूंगा, जिसने मुझे एक ये सफल जीवन दिया और आगे आने वाले भविष्य के लिए एक पीस ऑफ माइंड दी। बिजनेस शुरू करना मुश्किल नहीं है। लोग प्लान में जाते हैं और लोगों को सफल होते हुए देखते हैं, लोगों के अचीवमेंट देखते हैं, शुरुआत तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन इस बिजनेस में लगातार टिके रहना, और जब बिजनेस में अप डाउन आते हैं, डाउन आता है जिस समय, उस समय इस बिजनेस में डटे रहना, इस बिजनेस को संभालना, ये सबसे बड़ी यहाँ पे सफलता का राज होता है। क्योंकि जो व्यक्ति उस समय डटा रहेगा वही व्यक्ति आगे आने वाले समय में डायमंड भी बनेगा, डबल डायमंड भी बनेगा, ट्रिपल डायमंड भी बनेगा, वीनस भी, मरकरी भी, क्राउन भी, क्राउन एम्बेसडर भी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी। और इतना ही नहीं, उनकी टीम में भी लगातार इस तरह से बड़ी बड़ी रिकॉग्निशन लेने वाले लोग आएंगे और एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा होगा, लेकिन लगातार डटे रहने से। क्योंकि सर के माध्यम से एक ही बात बताएगी, जो डट गया सो डायमंड बन गया, जो डर गया सो घर गया। तो ये बात हमेशा याद रही। और ये तो जिद थी कि अगर कोई काम कर लिया तो समझ में आ गया है तो फिर इसमें पीछे तो हटना नहीं है। और ये बात मेरे को हमेशा से एक बात अच्छी लगती है कि जो प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं उनके अंदर 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में 4 इक्के रहते हैं। उन्हें चाहे आप देख के पलटें, चाहे उन्हें बिना देखे पलटें, आप एक एक करके, उनके अंदर 4 इक्के तो वो निकलने ही निकलने हैं, चाहे वो उसका नंबर पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे 5वां हो, चाहे 10वां हो, चाहे 50वां हो। लेकिन अगर आपने वो ताश के पत्ते अगर बिना देखे भी पलटे तो 48 पत्ते तक, 48 तक की गिनती आएगी, तब तक हो सकता है कि वो ना निकले। लेकिन जैसे ही 49 आएगा, 50 आएगा, 51 आएगा, 52 आएगा, वो डेफिनेटली आने वाले हैं। सेम इसी तरह से इस बिजनेस में लगातार हम अगर प्लान करते जाते हैं, लोगों को फॉलो अप करते जाते हैं, तो हमारे साथ में जो ज्वाइनिंग्स आती हैं, हमारे साथ में जो लीडर्स ज्वाइन होते हैं, जो आने वाले भविष्य के डायमंड हैं, तो वो इक्के तो हमें डेफिनेटली मिलने वाले हैं। क्योंकि केवल ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमें लगातार करना है। और जो इस प्रोसेस को लगातार धैर्य के साथ में करता जाता है, उसके साथ में लगातार एक बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत बड़े सफल लीडर्स होते हैं। और ये सारी चीजें हैं जो मैंने फॉलो करने का हमेशा प्रयास किया। और नेटवर्क का मतलब ये मैंने लिखा देखा था कि नो सुनने से कभी भी नहीं डरना, क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एजुकेट योरसेल्फ कंटिन्यूअसली, लगातार अपने एजुकेशन को बढ़ाते रहना है, अपग्रेड करते रहना है, ट्राई करते रहना है, कभी भी हमेशा कोशिश करते रहनी है, एक बार और, एक बार और सर ने तो केवल एक ही बात कही थी कि जब भी भाई छोड़ने का दिल करे तो बस एक बार अपने अपलाइन से बात जरूर कर लेना। और ये बात समझ में आई जब एक बार मैंने बात की
तो दोबारा से फिर रिचार्ज हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे जो थे, तो वो भी मतलब उन्हें जिसको याद रही, वो आज सारे लोग सफल हैं और सभी डायमंड्स हैं और बड़ी-बड़ी रिकॉग्निशन ले रहे हैं सारे लोग। क्योंकि जब भी कभी ऐसी कोई मुसीबत आती है, मुश्किल आती है और वो अपलाइन से बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि अपलाइन के पास तो हर समस्या का समाधान है और उनके पास हमारी हर सवाल का जवाब है और वो कहीं न कहीं हमें हमारे मन की बात को जान लेते हैं और हमें बता देते हैं और हमें वो मजबूती विश्वास आ जाता है, जिसकी वजह से हम फिर दोबारा से एनर्जेटिक होके रिचार्ज होकर फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना कभी भी और अपनी रेंज को बढ़ाना है। मतलब जिस समाज से आए हैं, जहाँ से आए हैं, वहाँ जैसा भी कुछ है तो वो उन लोगों की सोच के हिसाब से है। लेकिन इस बिज़नेस में अनलिमिटेड अनलिमिटेड हमें यहाँ पे अचीवमेंट्स लेने का मौका है, तो अपने रेंज को बढ़ाना है और किंग नहीं बनना, किंग मेकर्स बनना है। हमेशा इस बिज़नेस में एक बड़ी सोच के साथ में लोगों के साथ में काम करना है और ऐसा हम करते हैं, तो हमारी लाखों की टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता और ये सारी चीज़ें जो अपलाइन के माध्यम से सीखने को मिली और अपलाइन के माध्यम से हमेशा एक मार्गदर्शन मिला, उसकी वजह से ये लाखों लोगों की टीम बनाने का मौका मिला। और लास्ट में केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा, मेरा जो कमिटमेंट है, मेरा जो सर्वोपरि लक्ष्य है, क्योंकि मैंने इस बिज़नेस में शुरुआत में ज़रूर डायमंड बनने के लिए काम किया था, पैसा कमाने के लिए काम किया था, लेकिन जो मेरा इस समय जो लक्ष्य है, वो एक इतनी बड़ी सफलता लेने का लक्ष्य है कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जाना जाए कि हाँ भाई, कोई अजय राजपूत नाम से भी कोई व्यक्ति है, जिसने इतना बड़ा कारनामा खड़ा किया है या जिनके साथ में आज इतना बड़ा कारनामा है। और मेरे साथ में जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे वो आज डायमंड लेवल पे हैं, चाहे बड़ी लेवल पे हैं, चाहे वो और छोटी लेवल पे हैं, उन सारे लोगों के साथ में मेरे को तब तक काम करना है कि उनके साथ में भी उनका एक ड्रीम वर्क या एक ड्रीम लेवल उनका नहीं हो जाता। तो इतने बड़े लेवल तक मेरे को काम को ले जाना है, जहाँ डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में दुनिया की सबसे एक मजबूत और नंबर 1 टीम को बनाना है। लगातार कैपिंग सेट करनी है और लगातार लोगों की कैपिंग को सेट कराना है और स्वयं भी क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है और टीम में भी लगातार क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए लोगों के साथ में बिल्कुल खड़े रहना है और अपलाइन के सहयोग से इन सारी चीजों को आगे बढ़ा के ले जाना है। और मैं अपने आप को तब तक यहाँ पे जरा सा भी एकदम रिटायर नहीं मानूंगा या अपने रेस्ट में मूड में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, जब तक ये मेरी टीम के अंदर, चाहे वो 2 साल में बने, चाहे वो 4 साल में बने, लेकिन जब तक 1000 डायमंड्स मेरी टीम में नहीं हो जाते, जब तक 1000 डायमंड्स नहीं बन जाते, तब तक बेस्ट पोजीशन में नहीं आने वाला। और ये मेरा एक टारगेट है और अपने साथ साथ अपनी टीम में भी सभी के परिवार में खुशहाली आए, इसी के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और इसी के साथ अभी समय भी काफी हो रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन।